तो जो लोग ये बोलते थे, जो लोग क्या, मैं नाम लेकर ही बोलती हूँ, सरिता जेठू दरक, जो पिछले कंट्रोवर्सी में उनके साथ जो चीज़ें हुई थी, किस तरह से लोग क्रिएटर में लड़े पड़े थे, किस तरह से एक प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया गया था, किस तरह से ये इनका भी स्टेटमेंट था कि मैं अब किसी क्रिएटर के साथ दिखने वाली नहीं हूँ इस वाईटी पर, तो ये सब झूठा साबित हो गया। क्योंकि कल इनका जो वीडियो आता है ना, और उसके बाद एक कम्युनिटी भी छपता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कल इनका जो वीडियो आता है, ये जगत दीदी के भाई भौजाई को ये किस तरह से सम्मान के साथ बुलाती हैं अपने घर में। वो बुलाती नहीं है, उनको जो स्टॉक पे आना रहता है ना, इसलिए वो आई थी दिल्ली, और दिल्ली आकर के इनको फ़ोन की थी कि दीदी मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, तो फिर ये आई थी। तो वो बुलाई नहीं थी, सरिता जी बुलाई नहीं थी उन लोगों को। तो ये बातें शुरू से पहले से होती होगी, तभी तो अचानक से कोई नहीं फोन कर देगा। इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद कि अगर तुम हमारे घर की कुछ बातें लाओगी तो मैं भी तुम्हारे घर की बेटी बहू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही जो जगत दीदी के जो भाई हैं यही बोले थे। तो ये अचानक से कैसे फोन कर देंगे और फिर कहेंगे कि नहीं आओ। तो इन लोगों के बीच शुरू से बातें होती होंगी, चाहे ये जो कंट्रोवर्सी इन लोग का प्री प्लान होगा, कुछ तो होगा, अचानक से तो नहीं होगा। जो ये कहीं कि अब हम किसी क्रिएटर के साथ नहीं दिखने वाले हैं, और स्टेप बाय स्टेप इनका आता है 3-4 ब्लॉग घंटों एक्सप्लेन करते हुए जगत। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आता है इनका। तो वीडियो। वो क्या था? वो क्या था? तो वो क्या था? तो आज इस सब मुद्दे पर हम लोग भी करने वाले डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों आज जिनकी बातें करे जा रहे हैं ना, वो है सरिता दरक जेठू भाई के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से इनके घर आए ना भाई जेठू भाई का हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हैं। रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में हम क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। पर जो चीजें हो रही हैं ना, जो हम लोग देखे, उस पर बात करना तो बनता है। अब आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो हम लोग भी अपने पॉइंट को रखेंगे ना कि आपने ऐसा कहा और फिर आप ऐसा क्यों। आखिर इस चीज का आपको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, कि वो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर वो क्या था जो आप एक्सप्लेन कर रही थी कि मनीषा बहुत भोली है, मनीषा के साथ गलत हुआ है, और इन लोग ये किए वो किए। हाँ, और आपको शायद याद भी नहीं होगा, आपकी प्रेगनेंसी को लेकर भी बहुत मजाक उड़ाई थी जगत दीदी। अपनी भाभी तक को बैठा कर ये बोलती थी, चलो क्या स्पेशल फील कराएं, बोलो तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, बताओ तुमको स्पेशल कैसे हम फील कराएं। तो ये स्पेशल फील कराने वाली वो बातें हैं। जब इनका गोद भराई हुआ था सरिता जी का, तो उसमें इनको इन लोगों से बहुत उम्मीदें थी, क्रिएटर लोग से, कि जब हमारा गोद भराई हो तो इन लोग हमको स्पेशल फील कराएगा। क्योंकि यहाँ पर जगत दीदी ही बोली थी ना कि मैं जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना, तो मैं आपको कुछ स्पेशल फील कराऊंगी, हर चीज़ कुछ अलग ढंग का होगा, एंट्री अलग ढंग का होगा, हर चीज़ में। क्योंकि जगत दीदी ही बोली थी, हर चीज़ से सोच समझ करके वो की थी। लेकिन इस बीच में उन लोगों के मन में कौन सा कीड़ा खिचड़ी घुसा, पड़ा, क्या हुआ, कौन सा कीड़ा घुसा कि हर चीज़ बदल गया। भैया हर चीज बदल गया। जगत भैया का आना, बंद कमरे का राज, बहुत कुछ आ गया, स्विमिंग पूल का राज, हर चीज का राज ही राज, बाथरूम कांड, सॉरी छोड़िए, ये रूम कांड, बहुत कुछ आया। ये मतलब गोद भराई में ही हुआ था रूम कांड, बंद कमरे का राज, जो कि सरिता जी तो खोली बंद कमरे का क्या राज था, पर आज तक जगत दीदी उस बंद कमरे के रहस्य के बारे में मुंह तक नहीं खोली कि उस बंद कमरे में क्या हुआ था, उस बंद कमरे में कितने औरत थे, उस बंद कमरे में किस जेंट्स को अपमानित किया गया था, आज तक नहीं। तो ये आप भूल सकती हैं, ऑडियंस नहीं भूल सकता है, ठीक है? ऑडियंस सब चीज़ देखा है और सब जानता है, और यही ऑडियंस आपका उस दिनों सपोर्ट कर रहे थे जब आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी इन लोगों से।
तो वो कंट्रोवर्सी क्या था? इतने जल्दी आप कैसे भूल गए कि आपके साथ बीते दिने क्या क्या हुआ? आपका हर एक चीज को खराब किया गया, किस तरह से आपको रुलाया गया, एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह से आप बोलती थी कि मैं अपने बच्चे से 15 दिन दूर रही। तो ये सब भूल कर जगत दीदी के मतलब कि भाई भाभी को किस तरह से आप अपने घर में मतलब कि बुलाई, स्वागत की, और उसके बाद उनके बच्चों के साथ कैसे प्यार की, बेटी के साथ कैसे रिस्पेक्ट की उनको, उनका। तो ये सब क्या था? और जाने वक्त गिफ्ट भी दी, हम्म कपड़े। लेकिन जेठू भैया को नहीं देखे भाई, जेठू भैया का तबीयत इस तरीके का खराब था दोस्तों, लेकिन इन लोग उनका हाल समाचार भी नहीं पूछे कि कैसे है वो। उस समय जब जेठू भैया जब बीमार थे, लेकिन इन लोग का कोई भी नहीं और आया एक था। कम्युनिटी ये मतलब छापती है, जस्ट छापती हैं और उसमें ये मेंशन करती है मतलब कि किस मनीषा के बारे में बोला जा रहा है, वो कुछ नहीं था उसमें। मनीषा के साथ ऐसा ऐसा हुआ, जबकि जो सचिन मनीषा है उनकी भी वीडियो नहीं आ रही थी। तो हम लोग को लगा कि सुब्रा का आना वहाँ पर, इन लोगों की बातें होना, फिर जस्ट 8 मिनट बाद मतलब 3 घंटा बाद मतलब कि ये कम्युनिटी आना, आखिर मनीषा का। ये क्या है, ये क्या है? तो और हम लोग जब वीडियो बना दिए उसके बाद मेंशन होता है नीचे कि हरियाणा की मनीषा के बारे में बातें हो रही है। तो इस टाइप का कम्युनिटी ना डालें, ताकि नहीं, उस पर ऊपर में ही लिखना कि चाहिए हरियाणा की मनीषा के बारे में हम बोल रहे हैं। ऐसे ऐसा कुछ हरियाणा की मनीषा के साथ हुआ है। तो हम लोग के साथ भी कुछ गलत फहमियां हम लोग के भी मन में नहीं आती, और हम लोगों ने भी वीडियो बना डाला। खैर दोस्तों, हमें ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों माफ़ की, ये अपने बातों से क्यों मुकर गई, है ना। जो बोली थी कि हम इन सब क्रिएटरों के साथ अब हम कभी भी नहीं दिखने वाले हैं, तो अचानक इनके साथ क्यों दिखी? जो कि ये बीते दिने कैसे कैसे इनका स्टेटमेंट आया था, ये सरिता दरक मतलब सरिता जी के बारे में, जेठू भैया के बारे में। तो सरिता जी का भाई जिस तरीके से मतलब कि उनके घर आई शोभा और उनके भाई, आखिर इनका इतना सम्मान हुआ, ठीक है, पर ये जब भौजी मिली थी इनको अरमान मलिक के पूजा में, तो फिर वहां पर ये हाय हेलो क्यों नहीं की? आखिर मनीषा की क्या गलती थी? जबकि यही खुद बोली थी। जबकि मनीषा इनको कुछ भी नहीं बोली, सारे लोग बोले, पर मनीषा ने तो कुछ भी नहीं बोला था आपके लिए, आपके बारे में। फिर मनीषा के साथ आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? जबकि ये जब मिली थी ना मनीषा के साथ, नहीं हाय नहीं हेलो, इग्नोर कर चली गई। जबकि ये बोली कि मनीषा बहुत भोली भाली है, मनीषा को ना बेवकूफ़ बना दिया गया है, मनीषा को ऐसी नहीं है लड़की। तो फिर ये मनीषा को इग्नोर क्यों मारी? क्यों? जगत भैया के कारण। खैर ये सब सवाल जगत हैं। दीदी के कारण ये सारे सवाल पब्लिक के दिमाग में भी चल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। ऑडियंस भी कमेंट के द्वारा पूछ रही हैं आपसे तो ये उम्मीद भी नहीं था। एक को आप माफ कर दी, और एक जो कुछ कहा भी नहीं, बोली भी नहीं, उसको आप इग्नोर कर दी। एक को माफी और एक को सजा क्यों भाई? जब माफी करना है तो सब दोनों को माफ करिए, नहीं तो सजा देना है तो दोनों को दीजिए। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है, और आपका मतलब वीडियो का भी बहुत लोगों का बेसब्री से ये रिप्लाई वीडियो का इंतजार है कि आपने ऐसा क्यों किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाइप देना भूलिएगा नहीं, ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।